स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। सभी प्यारे विद्यार्थियों का द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी पिछली क्लास तक हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का चौथा प्रकार, जो था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे, पांचवा प्रकार पढ़ेंगे एडजेक्टिव का, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता दूं, फिर ये क्लास स्टार्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द का मतलब होता है संकेत करने वाला। डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द का अर्थ होता है संकेत करने वाला। ये अपने आप में एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द या डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है। ओके, और इसका हिंदी में अर्थ होता है संकेत करके बताने वाला। इट मीन्स संकेतवाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स संकेतवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को संकेत करके बताता है, ऐसा एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 99.99% नाउन की ओर संकेत करके बताता है। ठीक है, और एक ध्यान रखने योग्य बिंदु, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन से पहले आता है। क्लियर? या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन आता है, दोनों एक ही चीज है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन से पहले आता है और नाउन की ओर संकेत करता है। ठीक है, जैसे दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो पास और दूर की तरफ संकेत करके ये एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को बताते हैं। ओके, अब आगे ये कह रहा है ये कुल संख्या में 4 होते हैं। आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टोटल 4 ही होते हैं। ओके, लंबी चौड़ी कोई लिस्ट नहीं है, केवल आपको एग्जाम्पल लेकर इसको समझना है। 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है दिस, नंबर 2 है दैट, नंबर 3 है दीज और नंबर 4 है दोज। पहले नंबर दिस, दूसरा दैट, तीसरा दीज और चौथा दोज। और एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात वो है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। या फिर आप ऐसे लिख लो, नाउन से ठीक पहले आएगा। ठीक पहले मतलब जस्ट, नाउन है, नाउन के जस्ट पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउन से ठीक पहले आकर वो नाउन की ओर संकेत करता है, नाउन की ओर इशारा करता है। नाउन दूर है या पास है, एक वचन है या बहुवचन है। कुल मिला के ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हमने पढ़ा, फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 होता है दिस, नंबर 2 दैट, नंबर 3 दीज और नंबर 4 है दोज। आपने अच्छी तरीके से इन वर्ड्स को पढ़ा है, यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ओके, अब दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है
यह। दिस जो है वो पास की वस्तुओं या पास के ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है। पास की ओर इशारा करने के लिए दिस आता है। ठीक है, कोई वस्तु अगर पास में है और वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो दिस आएगा। और अगर कोई वस्तु पास में है और बहुवचन है तो क्या आएगा? दिस का बहुवचन होता है दीज। दीज मीन्स ये। दीज मीन्स ये। ओके, तो दिस और दिस का बहुवचन दीज दोनों ही पास की वस्तुओं के लिए काम में आते हैं। ओके, दिस एक वचन के लिए आता है और दीज बहुवचन के लिए आता है। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब एक होता है देट और देट का बहुवचन दोज। देट मीन्स वह। देट मीन्स वह। हिंदी से ही पता चलता है। हम ऐसे नहीं कह सकते वह। वह के लिए दूरी चाहिए। दूर की वस्तुओं के लिए हम वह बोलते हैं, पास की वस्तुओं के लिए यह बोलते हैं। तो देट दूर की ओर, दूर की वस्तुओं की ओर इशारा करके या दूर के नाउन की ओर इशारा करके उसकी तरफ संकेत करते हैं, वो देट के द्वारा करते हैं। देट मीन्स वह, ये दूर की वस्तुओं के लिए या दूर के नाउन्स के लिए काम आता है। इसी तरीके से देट का बहुवचन है दोज। दोज मीन्स वो, ये भी बहुवचन के लिए आता है। अब देट है, देट सिंगुलर के लिए आता है, एक वचन के लिए आता है। और दोज है, वो बहुवचन के लिए काम में आता है। देट और दोज दोनों ही दूर की वस्तुओं की ओर इशारा करके वाक्य बनाने के लिए काम में आते हैं। नाम से ही पता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स संकेतवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो नाउन की ओर संकेत करके नाउन के बारे में बताते हैं, उन सारे विशेषणों को या उन सारे शब्दों को हम संकेतवाचक एडजेक्टिव मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, क्लियर है? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। दिस मीन्स यह, बुक मीन्स किताब, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरी। यह मेरी किताब है। अब आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई ये वाक्य बोल रहा है रियल में, यह मेरी किताब है। तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो ये वाक्य बोल रहा है वो किसी किताब की ओर इशारा करके बता रहा है कि यह मेरी किताब है। और वो किताब पास में है और वो किताब एक ही है। अगर एक से ज्यादा होती तो बहुवचन के अर्थ में आ जाता, उस कंडीशन में दीज आ जाता है। दीज बुक्स आर माइन। ये मेरी किताबें हैं। लेकिन चूंकि किताब एक है और पास में है, सिंगुलर है और पास में है, इसलिए दिस हमेशा एक वचन पास की वस्तुओं के लिए काम में आता है। दिस बुक इज माइन। यह मेरी किताब है। वह किताब की ओर, बोलने वाला किताब की ओर इशारा करके बता रहा है। ओके, हो गया। सेकंड है दैट कार इज एक्सपेंसिव। दैट मीन्स वह, दैट मीन्स वह, कार मीन्स कार, इज मीन्स है, एक्सपेंसिव मीन्स महंगी। वह कार महंगी है, बहुत पैसे वाली है ना, या उस कार के बहुत पैसे लगते हैं। वह कार कैसी है? वह कार महंगी है। तो देखो यहाँ कार की ओर इशारा हो रहा है। इशारा किसकी तरफ हो रहा है? वह कार महंगी है। कार दूर में है, दूर में स्थित है। अगर पास में होती तो यह कार होता, अगर दूर है तो वह कार। और चूंकि कार एक ही है इसलिए दैट का प्रयोग हो रहा है। अगर कारें ज्यादा होती तो फिर दैट की जगह उसका बहुवचन दोज आ जाता। ठीक है, दिस जो है, दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दीज एप्पल्स आर फ्रेश। दीज एप्पल्स आर फ्रेश। ये सेव ताजे हैं। ये सेव ताजे हैं। तो सेव की तरफ इशारा हो रहा है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश। दीज मीन्स बहुत सारे एप्पल्स और पास में है, इसलिए दीज का प्रयोग हुआ है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश। ये सेव ताजे हैं। ओके,
तो दीज एप्पल्स की तरफ इशारा कर रहा है, दिस जो है ये बुक की तरफ इशारा कर रहा है, दैट है वो कार की तरफ कर रहा है, दीज है वो एप्पल्स की तरफ इशारा कर रहा है। दीज है तो पास में है एप्पल, अगर दोज एप्पल्स आर फ्रेश होता तो एप्पल्स दूर थे। ओके, अब यही आएगा दोज हाउसेज आर ओल्ड, दोज हाउसेज आर ओल्ड, वो सारे के सारे घर, हाउसेज है ना, दोज भी बहुवचन के लिए आता है और हाउसेज मीन्स बहुवचन ही है, वो घर या वो सारे के सारे घर पुराने हैं, ओल्ड मीन्स पुराने हैं, वो कौन से, दूर है, पास में होता तो ये घर पुराने हैं और दूर है तो वो घर पुराने हैं। ओके, तो ये था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोज, दीज, दैट और दिस, और ये जस्ट नाउन से पहले आकर नाउन की तरफ इशारा करते हैं, नाउन की तरफ संकेत करते हैं, नाउन को इशारा करके बताते हैं। क्लियर? ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों ही होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी होते हैं। तो हमें डिफरेंस कैसे करें, हम डिफरेंस कैसे करें या कैसे पता लगाएं कि ये जो दिस, दैट, दीज और दोज है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनको सही मायनों में जो दिस, दैट, दीज और दोज है ये केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये जो वर्ड्स है इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोलते हैं, ये चारों के चारों जो वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेत करके बताने वाले वर्ड्स है, ये केवल और केवल एडजेक्टिव्स नहीं है। हम दिस, दैट, दीज और दोज को केवल ये नहीं कह सकते कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। ओके, तो ये जो वर्ड है इनको हम स्वतंत्र रूप से डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोलते हैं। जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स संकेत करके बताने वाले वर्ड्स, शब्द बोलते हैं इनको हम, जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स या ये शब्द कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज, किसी नाउन की ओर इशारा करके नाउन के बारे में बताने के लिए काम में आते हैं, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और जब ये वर्ड्स नाउन के जस्ट पहले नहीं आते हैं लेकिन फिर भी ये किसी की तरफ इशारा करते हैं, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एवं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी चार दिखेंगे, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों वर्ड्स दिखेंगे, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेतवाचक, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम भी है ये और संकेतवाचक विशेषण भी है, दोनों में कॉमन है दिस, दैट, दीज और दोज। तो आपको डिफरेंस कैसे करोगे आप, या आपको मैं जो अभी तरीका बता रहा हूँ वो डिफरेंस करने का तरीका है, उनमें अंतर करने का तरीका है, वाक्य देखकर आप बता सकते हो कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि वर्ड्स तो आपको चार ही मिलेंगे दोनों में, दिस, दैट, दीज और दोज। ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एवं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर कैसे करें, उसका ये तरीका है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों सेम वर्ड्स होते हैं, मैंने अभी आपको पहले बता दिया, फिर आप देख लीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दोनों में ही एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, सेम टू सेम वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? चार। पहला दिस, दूसरा दैट, तीसरा दीज और चौथा दोज, ये चार ही वर्ड्स मिलेंगे। अब इनका अलग अलग तरीके से यूज होता है, वो कैसे होता है?
लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड सेम है, शब्द सेम है, शब्द हमारे पास केवल 4 है। कौन से शब्द है वो? दिस, नंबर 1 दिस, नंबर सेकंड दैट, नंबर थर्ड दीज और नंबर फोर्थ दोज। ये वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैथमेटिकल तरीके से बताने की कोशिश की है ताकि आप इसको स्थायी रूप से अपने कंसेप्ट में सेव कर सकें कि कौन से एडजेक्टिव होंगे और कौन से प्रोनाउन होंगे और कैसे होंगे, उनका यूज किस तरीके से किया जाए तब वो एडजेक्टिव बनता है और किस तरीके से किया जाए तब वो प्रोनाउन बनता है। मैंने आपको गणित की भाषा में सूत्र के रूप में लिखकर समझाने की कोशिश की है। तो वो देखिए, ट्रिक है या फिर सूत्र है, पहला है कि अगर दिस, दैट, दीज और दोज यानी कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है, दिस, दैट, दीज और दोज साथ में नहीं आएंगे, या तो दिस आएगा ओब्लिक का मतलब, या फिर दैट आएगा, या फिर दीज आएगा, या फिर दोज आएगा। इन चारों में से कोई एक वर्ड आएगा। इन चारों में से कोई एक वर्ड के बाद में, उसके जस्ट बाद में अगर नाउन आ जाता है, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन, इसका मतलब क्या हुआ? नाउन से ठीक ये वर्ड्स आ जाते हैं, नाउन से ठीक पहले ये वर्ड्स आ जाते हैं, यही मतलब हुआ। ठीक है, दिस, दैट, दीज या दोज प्लस जस्ट बाद में उसके नाउन आ जाए, या तो इनके बाद में जस्ट नाउन आ जाए, या फिर नाउन से पहले ये आ जाए, जस्ट पहले या जस्ट बाद में, नाउन के जस्ट पहले या इनके जस्ट बाद में नाउन। उस कंडीशन में ये जो वाक्य बनता है या ये जो एडजेक्टिव, ये जो वर्ड्स है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है कि वो नाउन से जस्ट पहले आकर, नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताता है। यहाँ पर ये विशेषता क्या बता रहा है? संकेत करके उसकी विशेषता बता रहा है कि वो पास में है या दूर में है। ओके, तो दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन बराबर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने केवल डी लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। इस डी का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव आगे मैंने लिख दिया। ओके, तो क्लियर है कि अगर इन वर्ड्स के बाद में, जस्ट बाद में कोई नाउन आ जाता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड नंबर, दिस, दैट, दीज, दोज, सेम टू सेम वर्ड है। देखो, दिस, दैट, दीज और दोज सेम टू सेम वर्ड है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन इनका प्रयोग अलग हो गया तो ये नाउन बन जाते हैं, कभी तो प्रोनाउन बन जाते हैं, कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है उस वाक्य में उसका प्रयोग कैसे हुआ है। क्लियर? दिस, दैट, दीज और दोज प्लस बी। अब देखो, अगर दिस, दैट, दीज और दोज के जस्ट बाद में बी का रूप आ जाता है। अब आपको पता है बी क्या होता है? बी मीन्स इज, एम, आर, वाज और वर। प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर, याद कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है, और पास्ट में होता है वाज और वर। इनको हम शॉर्ट में बी बोलते हैं। बी मीन्स होना, है ना, बी मीन्स होना। तो ये आ जाते हैं अगर इनके जस्ट बाद में, तो फिर वो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो फिर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। कौन? ये वर्ड, या तो वो दिस आएगा, या दैट आएगा, या दीज आएगा, या दोज आएगा। इन चारों में से कोई भी एक आएगा और उसके जस्ट बाद में इज, एम, आर या वाज, वर है, तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और अगर इनके जस्ट बाद में नाउन आ जाता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अभी हम एग्जाम्पल लेके और देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये करने में सुविधा होगी कि कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इन दो उदाहरणों को देखिए। पहला उदाहरण है दिस बुक इज माइन।
दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। बुक पास में है और बुक एक है, इसलिए संकेत करके बताया जा रहा है कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, कैसे पता चला? अब ये क्या है, देखो ये बुक, नाउन कौन है? बुक है। उसके बाद में ये वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब कह दो, ये प्रोनाउन आ गया। माइन जो होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, और वैसे ये प्रोनाउन ही है। अब दिस क्या है? ये नाउन है, देखो बुक, बुक की तरफ इशारा कर रहा है, दिस बुक, ये है किताब। ठीक है, बुक की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये दिस क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, और किस की तरफ कर रहा है? बुक की तरफ। बुक क्या है? नाउन। तो सूत्र नंबर 1 लगेगा। सूत्र नंबर 1 में है कि ये वर्ड प्लस कोई भी नाउन है तो ये क्या है? तो ये दिस जो है, ये दिस जो है ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे पता चला? क्योंकि दिस, डेट, दीज और दोज के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आ जाता है, या फिर नाउन के जस्ट पहले ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो ये उस नाउन की ओर संकेत करते हैं, उस नाउन की ओर इशारा करते हैं, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। क्लियर? अब सेकंड उदाहरण देखिए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। सेकंड में है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अब देखो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, यह किताब मेरी है या फिर यह मेरी किताब है, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन फर्क है। फर्क किसका है? कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस है, इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग हुआ है, अलग अलग फंक्शन है इसका। कैसे? यहाँ पर तो ये नाउन से पहले आकर, नाउन बुक से पहले आकर नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, और यहाँ क्या है? यहाँ ये जो वर्ड है उसके जस्ट बाद में बी का रूप है, ये सारे बी, इज, एम, आर, वाज और वर। सूत्र नंबर 2 आप देखिए, जस्ट मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, ये सूत्र नंबर 2 के हिसाब से है कि ये वर्ड प्लस बी का कोई भी रूप, चाहे वो इज है, एम है, आर है, वाज है और वर है, अगर दिस, डेट, दीज और दोज के बाद में ये बी का रूप आ जाता है, इज, एम, आर, वाज, वर आ जाते हैं, तो फिर ये जो दिस, डेट, दीज या दोज जो वर्ड्स हैं, इनको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या ये होते हैं फिर प्रोनाउन। क्लियर? अर्थ एक ही है लेकिन उसका फंक्शन अलग है। ये नॉर्मल अर्थ में यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, एक नॉर्मल वाक्य है, एक सिंपल वाक्य है, इसमें कोई ज्यादा भाव नहीं है संकेत का। लेकिन यहाँ पर यह किताब मेरी है, यहाँ पर उस किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, इंटेंशन, इंटेंशनली उसकी तरफ इशारा हो रहा है कि ये किताब मेरी है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन नहीं आता, प्रोनाउन नाउन के लिए आता है। और अगर आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप मेरा पिछला वीडियो क्लास नाउन और प्रोनाउन वाला जरूर देखें, वो आप देखोगे तो आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल सारे समझाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमारा मूल टॉपिक था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का 5वां प्रकार, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा आज की क्लास में कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, क्योंकि वर्ड्स दोनों एक ही होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, सेम होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इन वर्ड्स का या इन डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का, इनको हम शॉर्ट में डिमॉन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं, क्योंकि हम ना तो इनको हम प्योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, ना ही इनको प्योर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके यूज के हिसाब से, इनका अलग अलग प्रकृति के हिसाब से कभी ये प्रोनाउन बन जाते हैं, कभी ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कितने होते हैं? इनको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ये क्या होते हैं?
डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कितने होते हैं? ये पहला होता है दिस, दूसरा होता है दैट, ठीक है। अब और एक तीसरा होता है दिस का बहुवचन दीज, और चौथा होता है दैट का बहुवचन दोज। ये चार ही वर्ड होते हैं, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। और जब जब इन डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का प्रयोग इस तरीके से होता है, या अभी जस्ट पहले मैंने सूत्र बताए हैं उस फंक्शन से होता है, उस तरीके से होता है, तो कभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं और कभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है इतना समझाने के बाद में आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर कोई भी पूछ ले तो आप निसंकोच और निडर होकर उसका एग्जैक्ट तुरंत जवाब दे दोगे, तुरंत उसमें अंतर कर पाओगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आप द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल की जो भी जानकारी मिलती है उसके बारे में चर्चा करते रहिए। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी इंग्लिश ग्रामर को अपने डेली लाइफ में सीखने का प्रयास कीजिए। ये जो इंग्लिश की क्लासेस है, ये आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और सभी प्रकार की स्कूल एजुकेशन एवं कॉलेज एजुकेशन की क्लासेस के लिए उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।